हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रानू के किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रही है गर्मी स्पेशल सब्जी खास आपके लिए। मसालेदार सब्जी खाते बोर हो गए हैं तो एक बार छत्तीसगढ़ी तरीके से ये वाली सब्जी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसका नाम है इरहड़ कढ़ी। तो यहाँ कुछ सामान की तैयारी मैंने करके रखी है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ जो कप में दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद ना, ये मही है और ये 6 टमाटर, 1 प्याज, 8 से 10 लहसुन और यहाँ पे ना 10 से 12 पत्ते लिए कुचाई के, ये 4 खड़ी मिर्च लिया है और 2 डाली यहाँ लिया है कड़ी पत्ता और ये 1.5 कप मैंने यहाँ पे लिया बेसन। तो पत्ते मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये पत्ते हैं, ये कुचाई जो आता है ना उसके है। इसका अगर कुछ और नाम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पत्ते जो है वो वॉश करके रख लिए हैं। तो ये देखिए, इसे वॉश करना बहुत ही ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है ना, तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और स्ट्रेनर में रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 1.5 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। अब बेसन में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सभी तरफ से ना अच्छे से मिल जाए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक गीला सा बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गीला तैयार नहीं करना है हमें, बस मीडियम गीला होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें इसे मिलाना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बैटर बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना गीला रखा है, इतना ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा गीला नहीं रखना है। और हाथ का मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल के ना इसमें डाल देती हूँ। तो ये तैयार है। तो यहाँ पे मैंने गैस में पानी चढ़ा लिया है, 1 लीटर पानी डाला है मैंने और इसमें ना पोहा चालने की चलनी को मैं रख के देख रही हूँ कि परफेक्ट आता है या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो इस पानी को ना मैं ढक के रख दूँगी उबाल आने के लिए। तो यहाँ पे करनी है हमको तैयारी। तो एक बड़ी थाली ले लूँगी, पोहा चलनी रख लूँगी मैं साइड में और यहाँ पे मैं रखूँगी बेसन का घोल जो मैंने तैयार किया है और पत्ते भी मैं रख लूँगी साइड में और पानी भी आपको साइड में थोड़ा सा रख लेना है दोस्तों। तो ये देखिए, पानी भी मैंने रख लिया है साइड में। अब यहाँ थाली में मैं ले लेती हूँ 1 पत्ता और हाथ में पानी लगा लिया है मैंने और थोड़ा सा बेसन का पोषण लेके ना मैं इस तरीके से पत्ते के ऊपर लगाते जाऊँगी। तो बेसन है उसको पत्ते के ऊपर आपको पूरी तरीके से लगाना है, बिल्कुल भी जगह इसमें नहीं छूटनी चाहिए। तो इस तरीके से ना मैं पूरे पत्ते में बेसन लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पत्ते को पूरा बेसन लगा लिया है। दूसरा पत्ता मैंने लिया है ना, उसके जस्ट इसके ऊपर रखूँगी और थोड़ा सा दबाते हुए इसको चिपका लूँगी ताकि ये खिसके नहीं। थोड़ा सा बेसन लेके इसके ऊपर मैं लगाते जाऊँगी। जिस तरीके से मैंने नीचे पत्ते में पूरा बेसन लगाया था ना, उसी तरीके से ऊपर वाले पत्ते में भी मैं इसी तरीके से पूरा बेसन से लगा लूँगी, बिल्कुल भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से बेसन लगा लिया है। तो अब आती है इसको मोड़ने की बारी। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेती हूँ और ये कोने कोने को ना इस तरीके से मैं मोड़ के दबा लेती हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा सा बेसन लेके मैं इस तरीके से दोनों तरफ लगा लूँगी। अब इसको हम घुमाएंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा बेसन लगाएंगे और इसको ना इसी तरीके से हम बेसन लगाते हुए बिल्कुल टाइटली इसको घुमाते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ना हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल फटाफट नहीं करनी है आपको। इसको ना हमें धीरे धीरे ही करना होगा दोस्तों, ताकि अच्छे से लपेटेंगे इसको और अच्छे से होगी हम इसे धीरे करेंगे तो ये देखिए, इसको मैंने पूरा लपेट के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं कि कितने अच्छे से मैंने इसे लपेट के तैयार किया है। तो इसी तरीके से मैं सारे लपेट लूँगी। तो ये देखिए, मैंने पूरे लपेट के ना तैयार कर लिया है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए, पानी है वो उबल के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अब मैं रख देती हूँ जो पत्ते रखे ना मैंने पोहा चन्नी में, उसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और वही थाली को इसके ऊपर कवर कर लूँगी दोस्तों। भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो मैं ढक्कन खोल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और देखिए बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गई है ये। तो इसको ना मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गर्म है ना, तो आपका हाथ जल सकता है। तो बिल्कुल केयरफुल यहाँ पे कीजिए। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब इसको ना मैं ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसी थाली में ना मैं इसको एक एक करके निकालते जाऊँगी।
ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है दोस्तों। गर्म में आप इसे मत निकालिएगा वरना ये टूट सकती है। तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगी ना, तभी आपको इसे थाली में निकाल लेना है। तो ये देखिए पूरा मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। तो ये बहुत अच्छी लग रही है ना। तो अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग आप अपने मर्जी से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, छोटी बड़ी मीडियम, आप जैसा आप पसंद करते हैं साइज़ खाना तो वैसे ही आप काट लें। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ कि ये कैसी लपेटी थी और कैसी दिख रही है। तो इसी तरीके से ना मैं पूरा पीस काट के रख लूँगी। तो ये देखिए, अब गैस में मैंने तेल गरम करने के लिए पहले से चढ़ा दिया था। तो पीसेस को ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो जितना आता है हमारे कढ़ाई में हम उतना इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नाड़ नहीं डालना है हमें, क्योंकि हमें इसे उलट पुलट के ना क्रिस्प की सिकाई करनी है। तो इसलिए ज़्यादा ना डालें दोस्तों। तो एक साइड से जब ये नीचे से लाल हो जाएगी ना, अच्छे से लाल गोल्डन हो जाएगी, तब इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए एक साइड से ये हो गई है। तो मैं इसको ना पूरा पलट लूँगी। ये देखिए कलर आ गया है ये नीचे से। तो एक एक करके मैं इसी तरीके से पूरे पीस को ना पलट लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो गई है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे शैडो फ्राई किया है, कम तेल में मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये कलर आ गया है ना। तो मैं इसे थाली में निकाल लेती हूँ और जो तेल है उसको मैं इसमें चटा लेती हूँ। इस तरीके से ना पूरा का पूरा पीस मैं थाली में निकालूंगी। ये देखिए इसी तरीके से मैंने पूरे पीस को तल के निकाल लिया है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी सब्जी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गैस मैंने ऑन कर लिया है और तेल मैंने डाला है वो 2 बड़े चम्मच डाला है दोस्तों। तो तेल को मैं होने दूंगी गरम। अब तेल यहाँ पे गरम हो गई है तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच डालूंगी मैं यहाँ पे सरसों। तो दोनों को अच्छे से मैं चटकने दूंगी। यहाँ पे लहसुन क्रश करके डाल दिया है मैंने। अगर आप चाहते हैं तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब इसको ना मैं चम्मच से अच्छे से चला लेती हूँ एक बार। चम्मच चलाने के बाद प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने बारीक चॉप करके रखा था। अब इसको भी मैं चम्मच चला लेती हूँ और हल्का से इसको सॉफ्ट होने दूंगी। तो ये सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए मैं चम्मच से चला देती हूँ एक बार, ये सॉफ्ट हो गई है। तो यहीं पे खड़ी मिर्च ऐड कर देती हूँ। इसको भी मैं चम्मच से अच्छे से चला के मिला लेती हूँ इसमें। तो इसको मैं हल्का सा ब्राउन होने दूंगी। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते ऐड कर देती हूँ। इसे डालने के बाद मैं एक बार चम्मच इसमें फिर से चला देती हूँ दोस्तों, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए अच्छे से ये भुन गई है। तो टमाटर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से क्या होता है दोस्तों, जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाती है। इसको मिला देंगे अच्छे से। और आपने मेरी हर वीडियो में देखा है कि टमाटर से ना मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। तो ये 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर है वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो नमक डालते हैं ना तो यही फ़ायदा होता है कि टमाटर है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये अच्छे से हो गई है ना। तो सूखे मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूँगी आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने और 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि चटपटी अच्छी लगती है ना। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। तो इन सूखे मसालों को अच्छे से मैं मिला लेती हूँ इसमें। टमाटर हमारी थोड़ी सी और भुनेगी तो टमाटर के साथ साथ ये सूखे मसाले जो मैंने डाले हैं ना वो भी इसके साथ बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। तब टमाटर है वो और भी गल जाएगी दोस्तों। तो इसको ढक के मैं फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी।
तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से भून के तैयार हुई है। तो इसमें चम्मच से मैं फिर से चला लेती हूँ और ये बड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना, उसको चम्मच से इस तरीके से चलाते हुए आप इसके टुकड़े हैं बड़े, उसको छोटे कर लीजिएगा। इस तरीके से आप चलाएंगे ना तो 2-4 अगर बड़े टुकड़े हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बड़े टुकड़ों को तोड़ लिया है और मसाले हैं वो भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो यहीं पे मैं अब ऐड करूँगी पानी यहाँ पे मैंने 1 गिलास डाला है। इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में यहाँ पे पानी और ऐड कर दूँगी दोस्तों। तो मिलाने के बाद अब यहाँ पे मैं मही डाल देती हूँ। तो मही अगर आपकी कम खट्टी है तो 1 कप लीजिएगा, और अगर ज़्यादा खट्टी है दोस्तों तो आधा कप ही काफ़ी है सब्जी के लिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टी ना अच्छी नहीं लगती है। तो मिलाने के बाद मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ बेसन का घोल। तो बेसन का घोल जो मैं डालूंगी ना वो 2 से 3 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ और इसे उबाल आने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है। तो यहीं पे मैंने जो कड़ी पत्ते के पीस को तल के रखा है उसको यहाँ पे एक एक करके सभी को डालते जाएंगे। तो ये देखिए, सारे पीसे मैंने डाल दिए हैं। चम्मच से एक बार इस तरीके से ना मैं इसे मिला लूँगी और इसको 5 से 6 मिनट के लिए धीमे आंच में हम इसे पकने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 5 से 6 मिनट हो गया है, गैस मैंने बंद कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी सब्जी है वो कितनी अच्छी लग रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है। इसका स्वाद आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों, और ये खास गर्मी में खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंजॉय करके आप इसे खा सकते हैं। तो ये डिश आप अपने घर में कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लेट में भी निकाल के दिखा रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप इसका कलर जो है वो कितना अच्छा है और इसका टेस्ट भी है वो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये बच्चों को बड़ों को सबको ना बहुत पसंद आती है, और ये सब्जी है ना मेरे घर में थोड़ी सी ज़्यादा ही बनती है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है मेरी सब्जी। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आई बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप उसे देख सकें। तो इसी तरह मिलती हूँ फिर से दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।